नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं डॉक्टर सोनवीर सिंह राजकीय पॉलिटेक्निक जानसठ मुजफ्फरनगर से चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, माइक्रो प्रोसेसर एंड पेरिफेरल डिवाइस सब्जेक्ट के अंतर्गत हम चैप्टर 4 असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें पिछले सेशन में हमने ब्रांच कंट्रोल इंस्ट्रक्शन ग्रुप का अध्ययन किया था। आज हम उसी को कंटिन्यू करते हुए देखेंगे कि ब्रांच कंट्रोल इंस्ट्रक्शन ग्रुप के अंतर्गत और कौन कौन से इंस्ट्रक्शन हैं जिनके द्वारा प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन को कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, लास्ट सेशंस में हमने जंप इंस्ट्रक्शंस और कॉल इंस्ट्रक्शंस का अध्ययन किया था, जिसमें कंडीशनल जंप और अनकंडीशनल जंप, कंडीशनल कॉल और अनकंडीशनल कॉल, दोनों तरह के इंस्ट्रक्शंस को हमने अध्ययन किया कि कैसे हम इनको एग्जीक्यूट करते हैं। उसके बाद हमारे पास अगला जो इंस्ट्रक्शन आता है दैट इज़ कॉल्ड रिटर्न इंस्ट्रक्शन। रिटर्न इंस्ट्रक्शन में भी इज अ कंडीशनल रिटर्न इंस्ट्रक्शंस। इट रिटर्न टू द मेन प्रोग्राम विच हैज स्पेसिफाइड एड्रेस और लेबल इन स्टैक टॉप इफ कंडीशन इज सेटिस्फाइड। यानी रिटर्न इंस्ट्रक्शन एक तरह से एक ऐसा इंस्ट्रक्शन है जिसके माध्यम से हम मेन प्रोग्राम पर वापस जाते हैं। ठीक है, मेन प्रोग्राम पर वापस जाते हैं, लेकिन ये जब ही रिटर्न परफॉर्म होता है जब हम कोई कंडीशन सेटिस्फाई होती है। इससे पिछले वाले सेशन में हमने रिटर्न इंस्ट्रक्शन को, अनकंडीशनल रिटर्न को हमने स्टडी किया था, जिसमें कि अगर वो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होता है तो प्रोग्राम अपने पहले वाले मेन प्रोग्राम पर स्विच कर जाता है। इसमें हम कंडीशनल देखेंगे कि जब कोई कंडीशन सेटिस्फाई होगी तभी प्रोग्राम जो है वो आपके मेन प्रोग्राम पर स्विच करेगा, यानी उस एड्रेस पर जाएगा जिसका एड्रेस स्टैक के टॉप में स्टोर किया था हमने आने से पहले। तो इसमें सबसे पहला जो इंस्ट्रक्शन होता है रिटर्न इंस्ट्रक्शन में आरसी, तो दैट मीन्स रिटर्न फ्रॉम सबरूटीन इफ कैरी फ्लैग इज सेट। यानी कैरी फ्लैग अगर सेट होगा तो इसमें ये प्रोग्राम जो आपका सब रूटीन से शिफ्ट होकर ये आपके मेन प्रोग्राम पर चला जाएगा। ठीक है, रिटर्न फ्रॉम सब रूटीन इफ कैरी फ्लैग इज सेट। ठीक है, इसमें हमें एड्रेस देने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि ये ऑलरेडी एड्रेस हम जब मेन प्रोग्राम से स्विच किए थे सब रूटीन पर, तो माइक्रो प्रोसेसर ने स्विच करते वक्त जो वर्तमान में वो एग्जीक्यूशन कर रहा था प्रोग्राम को, मेन प्रोग्राम को, उसकी कुछ इन्फॉर्मेशन उसने स्टैक में स्टोर की थी, जिसमें प्रोग्राम काउंटर को भी स्टोर किया था। तो प्रोग्राम काउंटर जनरली वो एड्रेस होता है जो कि अगला इंस्ट्रक्शन जिसमें एग्जीक्यूट होता है। तो वो रिटर्न इंस्ट्रक्शन जब एग्जीक्यूट होता है तो उसके बाद माइक्रो प्रोसेसर दोबारा से कुछ इन्फॉर्मेशन दोबारा से कुछ प्रोसेस करता है, जिसे हमने पिछले सेशन में भी देखा था कि माइक्रो प्रोसेसर जो प्रोग्राम काउंटर की इन्फॉर्मेशन है उसे स्टैक से पॉप करता है, यानी वापस लेता है। ठीक है, तो इफ़ देयर इज कैरी बिफोर एग्जीक्यूशन ऑफ दिस इंस्ट्रक्शन और द कैरी बिट ऑफ कैरी स्टेटस फ्लैग इज सेट, यानी इस इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूट होने से पहले जो भी अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म हुआ है उसमें अगर कैरी जनरेट होती है या हम कहें कैरी फ्लैग अगर सेट होता है तो ये प्रोग्राम आपका यहाँ से जंप करके मेन प्रोग्राम पर चला जाएगा रिटर्न होकर। दूसरा जो इंस्ट्रक्शन होता है रिटर्न इंस्ट्रक्शन में दैट इज कॉल्ड आरएनसी। तो दैट मीन्स रिटर्न फ्रॉम सब रूटीन इफ कैरी फ्लैग इज रीसेट। यानी इसमें प्रोग्राम जब ही रिटर्न होगा सब रूटीन से जब कैरी स्टेटस 0 होगा, यानी पहले जो भी इस इंस्ट्रक्शन से पहले जो भी अर्थमेटिकल या लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म हुआ है उसमें अगर कैरी जनरेट नहीं होती है तो प्रोग्राम आपका यहाँ से रिटर्न होगा। ठीक है, सब रूटीन से रिटर्न होकर मेन प्रोग्राम पर जाएगा। इज इट क्लियर? देन अगला इंस्ट्रक्शन इसमें तीसरा होता है रिटर्न, सॉरी ये RCZ लिखा हुआ है, इट्स बाय मिस्टेक, इट्स RZ। यहाँ पर हम लिखेंगे RZ। ओके, तो ये इंस्ट्रक्शन CZ लिख गया है, वो कॉल के लिए है, हम रिटर्न की बात कर रहे हैं, तो इट्स अ रिटर्न RZ। तो रिटर्न फ्रॉम सब रूटीन इफ 0 फ्लैग इज रीसेट, यानी इसमें प्रोग्राम कब रिटर्न होगा जब इस इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूट होने से पहले जो भी अर्थमेटिक या लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म हुआ है उसमें रिजल्ट अगर 0 आता है तो उस कंडीशन में ये प्रोग्राम सब रूटीन से शिफ्ट कर जाएगा टू दी मेन प्रोग्राम। ठीक है, देन अगला जो प्रोग्राम होता है दैट इज कॉल्ड RNZ। RNZ मीन्स रिटर्न फ्रॉम सब रूटीन इफ 0 फ्लैग इज रीसेट। इसका मतलब क्या है कि अगर इस इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूट होने से पहले अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन जो भी ऑपरेशन पहले परफॉर्म हुआ है उसमें अगर रिजल्ट जो आता है वो 0 नहीं होता है तो प्रोग्राम हमारा सब रूटीन से रिटर्न होगा, यानी वापस अपने मेन प्रोग्राम पर जाएगा।
देन अगला है दैट इज रिटर्न फ्रॉम सबरूटीन इफ साइन फ्लैग इज सेट, यानी कि इसमें क्या है, प्रोग्राम आपका जब ही रिटर्न होगा सबरूटीन से जब इसमें साइन फ्लैग जो है वो सेट होगा। साइन फ्लैग सेट होने का मतलब है जब साइन फ्लैग की जो फ्लैग की स्टेटस बिट है वो अगर 1 होगी, ठीक है, अगर सेट होगा 1 होगी पॉजिटिव के लिए, साइन बिट और कैरी फ्लैग इज रीसेट, यानी कि जब, क्योंकि माइनस के केस में आप साइन फ्लैग में देखें तो जब माइनस आता है तब हमारा सेट होता है, और जब पॉजिटिव रहता है तो ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट रीसेट रहता है। तो जब आपका साइन फ्लैग अगर 0 होगा, रीसेट होगा, तो ये प्रोग्राम आपका मेन प्रोग्राम पर शिफ्ट कर जाएगा। इसके अलावा अगला जो इंस्ट्रक्शन है दैट इज रिटर्न फ्रॉम सबरूटीन इफ साइन फ्लैग इज सेट, यानी कि RM, ठीक है। RM कब होगा, RM लगाएंगे तो इसका मतलब क्या है, हमारा प्रोग्राम सब रूटीन से वापस मेन प्रोग्राम पर चला जाएगा अगर इससे पहले अर्थमेटिक या ऑपरेशन जो भी परफॉर्म हुआ है उसकी वजह से अगर साइन फ्लैग सेट होता है। दैट मीन्स S = 1, अगर S = 1 जो स्टेटस फ्लैग है, कैरी स्टेटस फ्लैग है, जो साइन बिट जो है उसकी स्टेटस की, वो अगर 1 होती है तो हमारा प्रोग्राम शिफ्ट कर जाएगा। अगला जो इंस्ट्रक्शन है RPE एड्रेस, रिटर्न फ्रॉम सबरूटीन इफ रिजल्ट हैज़ अ इवन पैरिटी, ठीक है। RPE, तो यहाँ पर भी एड्रेस नहीं आएगा, देयर इज नो नीड टू गिव इन दी एड्रेस, तो ये बाई मिस्टेक यहाँ पर हो गया है, तो हम इसको एड्रेस को तो यहाँ से क्रॉस कर देते हैं। इट इज़ ओनली RPE, तो RP रिटर्न फ्रॉम सबरूटीन इफ रिजल्ट हैज़ इवन पैरिटी, यानी कि रिजल्ट जो भी अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म हुआ है उससे पहले जो भी रिजल्ट आया है, ठीक है, उसमें अगर नंबर ऑफ वंस की संख्या इवन है, अगर इवन पैरिटी है तो हमारा प्रोग्राम क्या करेगा, प्रोग्राम हमारा रिटर्न कर जाएगा सब रूटीन से मेन प्रोग्राम पर। तो इवन पैरिटी, तो P बिट अगर हमारी 1 हो जाती है, सेट हो जाती है, तो ये प्रोग्राम रिसेट हो जाता है। देन उसी तरह से RPO, तो RPO में भी हम वही करेंगे, अगेन यहाँ एड्रेस है, ये नहीं आएगा, ये इट इज़ ओनली RPO, तो दैट मीन्स रिटर्न फ्रॉम सब रूटीन इफ द रिजल्ट हैज़ अ ऑड पैरिटी, ठीक है, अगर रिजल्ट ऑड पैरिटी का है तो ये प्रोग्राम पर मेन प्रोग्राम पर स्विच कर जाएगा, ठीक है। तो RPO इसी तरह से ऑड पैरिटी, तो दैट मीन्स P = 0, तभी प्रोग्राम आपका मेन प्रोग्राम पे रिटर्न कर जाएगा। तो एक तरह से जो रिटर्न इंस्ट्रक्शन था वो रिटर्न इंस्ट्रक्शन हम सब रूटीन जब हमारा एंड हो जाता है, पूरा हो जाता है, सब रूटीन में जो भी हमारा प्रोग्राम लिखा है, नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस लिखे हैं, तो सबसे लास्ट जो इंस्ट्रक्शन होता है सब रूटीन का वो रिटर्न होता है, जिसके माध्यम से हम सब रूटीन से वापस हम अपने मेन प्रोग्राम पर जाते हैं, ठीक है। तो मेन प्रोग्राम पर जाते वक्त माइक्रो प्रोसेसर को हमें कोई एड्रेस देने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि माइक्रो प्रोसेसर जब अपने मेन प्रोग्राम से वापस सब रूटीन पर आया था तो अपनी वो पूर्व की जितनी भी इन्फॉर्मेशन उसे चाहिए उस प्रोग्राम को कंटिन्यू करने के लिए, वो इन्फॉर्मेशन सारा वो स्टोर करके आया था। उसमें फ्लैग का स्टेटस था, प्रोग्राम काउंटर का कंटेंट था, ठीक है, तो वो सब वो स्टोर करके ऑलरेडी आया था। इसके बाद ब्रांच कंट्रोल इंस्ट्रक्शन ग्रुप में जो अगला इंस्ट्रक्शन होता है दैट इज रीस्टार्ट इंस्ट्रक्शन। इट इज ऑल्सो अ 1 वर्ड कॉल इंस्ट्रक्शन, ये 1 वर्ड का कॉल इंस्ट्रक्शन है। वैसे जो कॉल इंस्ट्रक्शन है आपका वो आपका लगभग 3 वर्ड का होता है, 3 बाइट का होता है, जिसमें 1 बाइट का ऑपकोड और 2 बाइट का आपका एड्रेस। लेकिन जो रीस्टार्ट इंस्ट्रक्शन है ये सिंगल बाइट इंस्ट्रक्शन है, 1 बाइट का है, और दिस इज ऑल्सो यूज्ड फॉर दी कॉल इंस्ट्रक्शन, ये भी एक तरह से कॉल इंस्ट्रक्शन की तरह यूज होता है। कैसे, इट जंप द प्रोग्राम एट द लोकेशन विच स्टार्ट फ्रॉम रीस्टार्ट लोकेशन, द एड्रेस ऑफ रीस्टार्ट लोकेशन इज 8 times देन n। बिफोर एग्जीक्यूशन ऑफ दिस इंस्ट्रक्शन माइक्रो प्रोसेसर परफॉर्म दीज ऑपरेशंस, यानी जब आप रीस्टार्ट इंस्ट्रक्शन देते हैं, रीस्टार्ट इंस्ट्रक्शन का आप जब यूज करते हैं तो ये क्या करता है, आपके प्रोग्राम को उस लोकेशन पर जो रीस्टार्ट करने की आपने लोकेशन दे रखी है उस लोकेशन पर उसे जंप कर देता है, ठीक है। और जो एड्रेस है रीस्टार्ट लोकेशन का, कि वो लोकेशन कौन सी है जिससे प्रोग्राम रीस्टार्ट होता है, जैसे अक्सर आप देखते होंगे कि जैसे हम किट माइक्रो प्रोसेसर की यूज़ करते हैं तो उसमें भी हम रीस्टार्ट को प्रेस करते हैं, तो रीस्टार्ट प्रेस करते ही आपका प्रोग्राम उस लोकेशन की, आपकी स्टार्टिंग लोकेशन पर पहुंच जाता है, ठीक है। तो रीस्टार्ट लोकेशन क्या होती है, वो n की 8 टाइम्स है ना, 8 टाइम्स ऑफ n। तो जब भी हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा तो एग्जाम के जो प्रोग्राम है उसके एग्जीक्यूशन से पहले ये इंस्ट्रक्शन कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। क्या करेगा वो हम देखते हैं कि पहले तो ये प्रोग्राम काउंटर जो आपका स्टैक, जो प्रोग्राम काउंटर है का हायर बिट है उसे स्टैक पॉइंटर में
स्टोर कर देगा, यानी रिस्टार्ट लोकेशन पे जाएगा तो जनरली ये आपका जो जनरली यहाँ देखें तो ये एरो अपोजिट लग गया है, एक्चुअली ये एरो ऐसे आएगा क्योंकि कॉल इंस्ट्रक्शन है। तो आपका जो प्रोग्राम काउंटर में नहीं जो सॉरी जो नहीं ये ठीक है, जब प्रोग्राम काउंटर कॉल इंस्ट्रक्शन है एक तरह से, जब आपका प्रोग्राम किसी दूसरी लोकेशन पर शिफ्ट होगा तो पहले वर्तमान वाली लोकेशन को स्टैक पॉइंटर में स्टोर करेगा, ठीक है। तो PCH जो प्रोग्राम काउंटर की हायर बिट है उसको स्टैक पॉइंटर SP-1 पर वो उसे स्टोर कर देगा और लोअर बिट जो है उसे SP-2 पर कर देगा, ठीक है। दिस इज वन इज SP और स्टैक पॉइंटर 2 की जो लोकेशन है वो स्टैक पॉइंटर पर चली जाएगी और इसके बाद जो 8 टाइम्स n है वो आपका जो 8 टाइम्स ऑफ n जो वैल्यू है वो प्रोग्राम काउंटर में चली जाएगी। तो हमने कहा था जो रीस्टार्ट की लोकेशन है वो आपकी वो लोकेशन है जिस पे प्रोग्राम को दोबारा से जाना है, रीस्टार्ट होना है। तो उसका एड्रेस क्या है, 8 टाइम्स ऑफ n है। तो 8 टाइम्स ऑफ n आप कहाँ जाना चाहिए, प्रोग्राम काउंटर के अंदर, क्योंकि प्रोग्राम काउंटर के अंदर वो एड्रेस होता है जो अगला इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होता है उसका एड्रेस होता है। तो अगला इंस्ट्रक्शन जो भी हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं उसका जो एड्रेस है वो 8 टाइम्स ऑफ n है, ठीक है। तो वो उसके अंदर चला जाएगा, फाइन। तो इस तरह से स्टैक पॉइंटर ये परफॉर्म ऑपरेशन कुछ परफॉर्म करेगा। इसके बाद ये देखें तो इंस्ट्रक्शन की रीस्टार्ट करने की लोकेशन हम कैसे निकालेंगे, तो रीस्टार्ट लोकेशन हम ऐसे निकालते हैं कि कौन सा इंस्ट्रक्शन आपने फॉलो किया। कोई रीस्टार्ट के इंस्ट्रक्शन जो अगर आपको याद होगा तो RST के हमारे पास 0 से लेके 7 तक इंस्ट्रक्शन होते थे। तो कौन सा वाला रीस्टार्ट आपने इंस्ट्रक्शन स्टार्ट रीसेट वाला इंस्ट्रक्शन यूज़ किया है, RST इंस्ट्रक्शन यूज़ किया है। तो RST 0 के लिए जो आपका ऑपकोड है C7 है और इसकी रीस्टार्ट की लोकेशन जो है वो 000 है। 1 के लिए आप 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 008 हो जाएगी, 2 के लिए 10 हो जाएगी, 3 के लिए 18 हो जाएगी, 4 के लिए 20, 5 के लिए 28, 6 के लिए 30 और 7 के लिए 38। तो ये आपके प्रोग्राम की रीस्टार्ट लोकेशंस हैं जहाँ से प्रोग्राम आपका रीस्टार्ट होता है, ये इनके ऑफ कोड हैं। तो इसके माध्यम से वो क्या करेगा, आपकी रीस्टार्ट लोकेशन मल्टीप्लाई जो RST इंस्ट्रक्शन है मल्टीप्लाइड बाई n, इससे वो निकाल लेगा कि कौन n नंबर क्या है, 0 1 2 3 4 5 2 7 ये n है आपका। इसे 8 से मल्टीप्लाई करके वो आपकी रीस्टार्ट लोकेशन निकाल देता है। देन PCHL जंप टू एड्रेस स्पेसिफाइड बाई HL रजिस्टर पेयर, ठीक है। PCHL के माध्यम से हम क्या करेंगे, इसके माध्यम से हम जंप टू एड्रेस स्पेसिफाइड बाई HL पेयर। जैसे जंप इंस्ट्रक्शन होता था तो जंप इंस्ट्रक्शन में तो आप जंप इंस्ट्रक्शन के बाद आप उसका एड्रेस लिखते थे। जैसे आपको जंप इंस्ट्रक्शन यूज करना है तो आप करते थे JMP और उसके बाद सपोज आपको 2500 लोकेशन पर जंप करना है तो जैसे ही ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होता था उसके बाद आपका प्रोग्राम इसके बाद 2500 लोकेशन पर जंप कर जाता था। तो यहाँ पर हमें एड्रेस देने की आवश्यकता होती थी। लेकिन PCHL में क्या अंतर है, PCHL में प्रोग्राम जंप तो करेगा लेकिन उस एड्रेस पर करेगा जिसका जो एड्रेस HL रजिस्टर पेयर में स्टोर है। अगर सपोज आपके HL रजिस्टर पेयर में कोई लोकेशन स्टोर है दैट इज 2350 और आपने PCHL इंस्ट्रक्शन यूज कर लिया तो आपका प्रोग्राम इस इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूट होते ही 2350 लोकेशन पर जंप कर जाएगा और उस लोकेशन पर जो भी आपने इंस्ट्रक्शन स्टोर किया है वो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा। सो दिस इंस्ट्रक्शन ट्रांसफर द कंटेंट ऑफ HL रजिस्टर पेयर इनटू द प्रोग्राम काउंटर। तो एक तरह से ये क्या करता है, HL रजिस्टर पेयर का जो कंटेंट है, सपोज HL रजिस्टर पेयर का जो कंटेंट है दैट विल बी ट्रांसफर टू दी प्रोग्राम काउंटर। क्योंकि प्रोग्राम काउंटर में हमें किसी भी प्रोग्राम को किसी लोकेशन पे शिफ्ट करने के लिए हमें वो एड्रेस जिस पर हमें प्रोग्राम को शिफ्ट करना है, चाहे वो सब रूटीन हो चाहे वो कोई लोकेशन हो, जो भी कुछ है उसे हमें प्रोग्राम काउंटर में ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। क्योंकि माइक्रो प्रोसेसर तो अगला इंस्ट्रक्शन का मतलब उसकी नज़र में प्रोग्राम काउंटर के अंदर जो भी कंटेंट है उसे एड्रेस की तरह ट्रीट करता है, उस एड्रेस पे जो भी इंस्ट्रक्शन होगा वो उसे एग्जीक्यूट करता है। तो इस इंस्ट्रक्शन के माध्यम से आपका जो HL रजिस्टर पेयर का कंटेंट है वो प्रोग्राम काउंटर में चला जाता है इस तरीके से। तो प्रोग्राम काउंटर में कैसे जाएगा, H जो है प्रोग्राम काउंटर की हायर बिट में जाएगा, L प्रोग्राम काउंटर की लोअर बिट में, क्योंकि प्रोग्राम काउंटर आपका 16 बिट का होता है। प्रोग्राम काउंटर कितने बिट का होता है, 16 बिट का। ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं, ये 16 बिट का एड्रेस होता है आपका प्रोग्राम काउंटर।
तो इसमें देखेंगे आप तो लोअर जो बिट होती है, ये लोअर बिट हो गई आपकी, तो इसमें से जो हायर बिट है वो PCH जो प्रोग्राम काउंटर का हायर बिट है उसमें जाएगी, और एल पेयर की जो 8 बिट है वो प्रोग्राम काउंटर के लोअर बिट में PCL में जाएगी। जैसे हम प्रोग्राम काउंटर को भी दो पार्ट में डिवाइड कर देते थे, जिसमें ये PCH और दूसरा है PCL, ठीक है। ये हमने दोनों को यूज मतलब दो पार्ट में डिवाइड कर दिया पूरे प्रोग्राम काउंटर को। 8 बिट का हमने प्रोग्राम काउंटर बनाया है, जिसको हमने क्या किया है, जैसे इस तरीके से ये हमारे पास सब ये प्रोग्राम काउंटर है, तो ये PCH और ये हो गया PCL, ये भी 8 बिट का है, ये भी 8 बिट का, टोटल 16 बिट का है। तो H तो इसके अंदर जाएगा, H जाएगा आपका, H की अगर हम बात करें तो H जाएगा यहाँ पर और L जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो H का कंटेंट PCH में जाता है, L का कंटेंट PCL में L में जाता है। तो इस तरह से आपका जो डेटा है वो उसमें ट्रांसफर हो जाता है। और HL रजिस्टर पेयर इस तरह से PC में पूरा प्रोग्राम काउंटर से एक वन टाइम सिंगल शॉट में दिखा दिया है। HL इज टू द कंटेंट ऑफ HL विल बी मूव टू दी प्रोग्राम काउंटर। ऊपर हमने ये दिखाया कि प्रोग्राम काउंटर में भी डेटा कैसे जाएगा, H का कहाँ जाएगा, L का कहाँ जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, और जो भी दोस्त अगर चैनल से नए जुड़े हैं उनसे निवेदन है कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे बने बेल आइकन्स को क्लिक कर लीजिए, जिससे आपको आने वाले लेक्चर्स के नोटिफिकेशंस और जो भी आने वाली सीरीज़ हैं वो आपको समयांतर्गत प्राप्त होती रहें। धन्यवाद।